साथियों नमस्कार। बिहार में चुनाव चल रहे हैं। टीवी चैनलों ने भी अपना डेरा बिहार में ही डाला हुआ है। अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी या फिर जेडीयू के समर्थन में कोई बाइट निकल के आ जाए, लोग समर्थन करते हुए, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे जाएं, या फिर सामान्य लोग नरेंद्र मोदी की वाहवाही करते हुए कैमरे पर सामने आ जाए। लेकिन बड़ी मिजरेबली फेल हो रही है फिलहाल की गोदी मीडिया। उसी गोदी मीडिया का एक हिस्सा रिपब्लिक भारत, या फिर कहें गोदी मीडिया का संस्थापक रिपब्लिक भारत, उसकी एक एंकर एक महिला के पास पहुंची, पूछा कि इस चुनावों से क्या उम्मीदें हैं आपकी। महिला ने भी एक सामान्य जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें बेरोजगारी कम करनी चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि बिहार भी उसी रफ्तार से डेवलप हो जिस रफ्तार से बाकी स्टेट डेवलप हो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर महोदया के चेहरे पर मुस्कान आई, एक्साइटेड हो गई और कहा कि देखिए, ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश जैसा विकास बिहार में भी हो। और बात आगे बढ़ती है। महिला बोलती हैं, हां, उत्तर प्रदेश जैसा विकास जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। हम नहीं चाहते कि जात के नाम पे वोट पड़े, धर्म के नाम पर वोट पड़े। बस इतना ही कहना था कि एंकर महोदय ने, जो स्टूडियो में बैठे थे, उन्होंने मुद्दा बदल दिया। कैमरा कट हो गया और फोकस आया एंकर के ऊपर और बात बदल दी गई। ये बात वायरल हो गई, ये पूरा चंक वायरल हो गया और साफ तौर पे दिखाई देने लगा कि जब भी लोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं बोलेंगे, भले बुराई ना करें, समर्थन में भी ना बोलें, तब तब कैमरा कट हो जाएगा। तब तब कैमरा कट हो जाएगा जब जब विपक्ष को थोड़ा भी स्पेस मिलेगा मीडिया में। तब तब कैमरा कट हो जाएगा जब जब लोग सामान्य मुद्दों की बात करें, जरूरी मुद्दों की बात करें, पलायन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कैमरा कट हो जाएगा। और ये कैमरा कट ऐसे ही नहीं होता। हर रिपोर्टर के कान में एक ईपी होता है, हम तो खैर जानते हैं। ईपी होता है और ईपी में प्रोड्यूसर साहब जो पीसीआर में बैठे होते हैं, वो लगातार निर्देश दे रहे होते हैं कि ये बात पूछिए, ये बात मत पूछिए, इस मुद्दे पर लेके जाइए, उस मुद्दे पर मत लेके जाइए। ये सारी हिदायत, सारे दिशा निर्देश स्टूडियो से दिए जा रहे होते हैं। और जैसे ही स्टूडियो से ये निर्देश आया कि कैमरे को कट कर दीजिए, तो एंकर भाई साहब ने भी इंटरवीन किया और बात को बदल दिया। जुबैर ने ये वीडियो शेयर किया और क्या लिखते हैं, इंटरेस्टिंग टीवी इंटरव्यू बाय रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक टीवी रिपोर्टर आस्क अ वुमेन इन बिहार अबाउट हर एक्सपेक्टेशंस फॉर द बिहार इलेक्शन। शी रिप्लाइड, वी वांट अनएम्प्लॉयमेंट टू बी कम डाउन, माइग्रेशन टू स्टॉप, and Bihar to be developed like other states like UP. Hearing UP, the reporter immediately get excited and says she wants Bihar to be developed like Uttar Pradesh. But the woman continues, yes, develop like Uttar Pradesh under Akhilesh Yadav. We don't want politicians here to seek vote in the name of caste and religion. The TV anchor is left stunned and quickly cuts the interview. इस तरीके की बातें सामान्य होती हैं। जैसे ही मुद्दे से हल्का सा भी कोई इधर उधर जाता है या फिर विपक्ष के समर्थन की बातें करता है, तो टीवी में अक्सर कट लगा दिया जाता है। एक सामान्य प्रक्रिया है। हिमांशु सेन इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, बिहार में रिपब्लिक भारत की पत्रकार ने युवती से बिहार में चल रहे चुनाव पर पूछा। युवती ने कहा, यूपी में जैसा विकास वैसा ही हमें भी बिहार में विकास चाहिए, नौकरी और रोजगार चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। युवती ने जैसे ही अखिलेश यादव का नाम लिया, वैसे ही भाजपा के दलाल गुलाम मीडिया ने तुरंत कैमरा और बात का रुख मोड़ दिया। यह बात इतनी नोटिसेबल हो गई है कि मीडिया स्पेस नहीं देना चाहता, जरा सा भी स्पेस विपक्ष को नहीं देना चाहता कि कहीं से भी किसी भी विपक्षी पार्टी का नाम ना आ जाए, कहीं से भी नरेंद्र मोदी की बुराई ना आ जाए, कहीं से भी असली मुद्दों की बात ना होने लगे। वे चाहते हैं कि जात, धर्म, डिवीजन, भाषा, इन तमाम चीजों पर ही फंसी रहे जनता और
अपने हक हुकूकों के बारे में बात न करे। और ये वही रिपब्लिक भारत है जो आपको फालतू खबरें दिखाते रहने के लिए कुख्यात है। ये वही रिपब्लिक भारत है जिसने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर हॉलीवुड के तमाम एक्ट्रेसेस को महाकुंभ में डुबकी लगवा दी थी। ये वही रिपब्लिक भारत है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम फालतू खबरें चलाई और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब आप कितने बेवकूफ बने ये तो आप तय कीजिए, लेकिन कोशिश तो ये लोग लगातार करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। जब जब हम अपने मतलब की बात छोड़कर मसाले को देखने लगते हैं, मसाले में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो ये मसाला ये लगातार प्रोवाइड करते हैं, लगातार परोसते हैं और आप अपने गली मोहल्ले, बच्चों के भविष्य, इन सब को छोड़कर मसाले का स्वाद लेने में लग जाते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको मसाला चाहिए कि मुद्दे चाहिए। अगर आपको मसाला चाहिए तो मुबारक हो, देखते रहिए टीवी, आप खुश हैं जहां हैं। लेकिन अगर आपको जरूरी मुद्दे चाहिए तो आपको बात खुद करनी पड़ेगी। आपको कॉल आउट करना पड़ेगा इन तमाम मीडिया चैनल्स को जो कि आपको लगातार बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बताना होगा कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।